तेरे शहर आए थे मुसाफिर की तरह, तेरी खूबसूरती ने हमें परस्तार बना दिया। धनबाद की जड़ें भारत के औद्योगिक इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसने देश के कोयला खनन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दशकों से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरी करती आ रही है। यहाँ की खदानों से निकाले गए काले हीरो ने उद्योग के विकास को गति दी है और पूरे भारत में असंख्य घरों को रोशन किया है। अपनी औद्योगिक शक्ति से परे इस कोयला समृद्ध सतह के नीचे ऐतिहासिक कहानियों और आकर्षणों का अतुलनीय खजाना छिपा है। भारत की कोयला राजधानी के रूप में विख्यात धनबाद वास्तव में बहुमुखी आकर्षण और ऐतिहासिक महत्व का शहर है। हम एक अरसा बिता देते हैं मंजिल की तलाश में, लेकिन असली खूबसूरती से हमारा दीदार सफ़र के वक्त ही होता है, खासकर अगर यात्रा झारखंड राज्य की हो। न जाने किस मोड़ पर कौन से खजाने से हमारा दीदार हो जाए, कहना मुश्किल है। और अगर खजाने की तलाश में निकले हों तो कोयलांचल से बेहतर और क्या जगह हो सकती है। भारत में कोयला राजधानी के नाम से प्रसिद्ध इस बार हमारा गंतव्य है धनबाद जिला। 1956 में इस जिला की स्थापना हुई और किसी वक्त में ये धनबाइद के नाम से जाना जाता था। धन जो कि शब्द धान से लिया गया है और बाइद भूमि से, कहते हैं यहाँ पर धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती थी, जिस कारण इसे धनबाइद कहा जाने लगा और कालांतर में ये नाम पड़ गया धनबाद। इस बार हम यात्रा करेंगे धनबाद जिला की। वक्त नहीं गवाते हैं, निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। झारखंड में प्रसिद्ध मंदिरों की बात जब की जाती है तो धनबाद के मंदिरों का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। धनबाद के कतरास में स्थित मां लिलोरी स्थान झारखंड के अलावा पड़ोस के कई राज्यों में भी प्रसिद्ध है। हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां के मंदिर आकर दर्शन करके प्रसाद चढ़ाते हैं। कतरास में स्थित मां लिलोरी स्थान मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। मां लिलोरी कतरासगढ़ के राजा की कुलदेवी है। यह उस समय की बात है जब कतरासगढ़ के राजा सुजान सिंह हुआ करते थे। राजा सुजान सिंह ने ही मां की प्रतिमा को 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने के वंशज की मदद से कतरास के इस घने जंगल में स्थापित किया था। मां की प्रतिमा को स्थापित करने के साथ ही यह मंदिर राज परिवार के लिए कुल देवी मंदिर हो गई और तब से लेकर आज तक इनकी पहली पूजा प्रतिदिन राज परिवार के लोग ही करते हैं तथा प्रतिदिन यहाँ बलि दी जाती है। उसके बाद ही अन्य लोग पूजा अर्चना करते हैं। यह देवी मंदिर धनबाद रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर दूर कतरास में स्थित है। ये 800 साल पुरानी कुल माता का ये है, कुल देवी है, जो कि यूपी से यहाँ से आई थी राजा सृजन सिंह। हाँ, उन्हीं यहाँ स्थापना किए हैं और उन्हीं का इसे ये वाला पूजा अर्चना सबसे पहले हम लोग का राजा का कुल देवी का पूजा होता है। ये मंदिर जो है श्री श्री रेणुकावासिनी माता मंदिर, जो यहाँ पे लिलोरी स्थान और लिलोरी माता का नाम से प्रसिद्ध है। ये कतरास घराने की कुल देवी है। अब पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का करीब 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो भी भक्त मंदिर में माँ के पास पूजा करने आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, माँ उनका हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। धनबाद का ये काफ़ी पुराना मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पूरे फैमिली के साथ यहाँ आए हैं और बहुत मतलब प्रसिद्ध है ये मंदिर और बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, बहुत पूर्वज से है सबका कहना है कि मंदिर यहाँ बलि भी पड़ती है और हम अभी गाड़ी लिए हैं स्कॉर्पियो, इसी का पूजा कराने आए थे, पूरा फैमिली के साथ आए। पहली बार आए हम लोग मंदिर, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार आए। बहुत पुराना मंदिर है और अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार लिलोरी मंदिर प्राचीन इतिहास का हिस्सा है,
उसी प्रकार शक्ति मंदिर शहर वासियों के लिए एक पवित्र आस्था की स्थली है। इस मंदिर में विगत 20 वर्षों से लगातार ज्वाला देवी से लाया गया अखंड ज्योत जल रहा है, जिसे देखने के लिए भक्त काफी उत्सुक रहते हैं। शक्ति मंदिर का उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 15 फरवरी से 19 फरवरी तक। 5 दिन का सुबह के टाइम में पूजन होता था और शाम के टाइम में हवन होता था। जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं उन सब का एक एक दिन पूजा हुआ और 20 फरवरी 1998 में इसका बहुत बड़ा भंडारा हुआ, लंगर। उसी के साथ हमारा 1998 से मंदिर का उद्घाटन हो गया। उसके बाद यहाँ पर जोत लाई गई ज्वाला जी से। वो आज भी जोत जलती हुई जोत आई और आज भी वो 24 घंटे जलती रहती है। खासकर नवरात्र के दिनों में लोग अखंड ज्योत का दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। धनबाद स्थित इन मंदिरों की नक्काशी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। धनसार जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वर्ष 1994 में हुआ था। तब से धनबाद वासी यहाँ बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते आ रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर धनसार के संयुक्त सचिव महेश्वर राउत का कहना है कि धनसार में मंदिर बनने से पहले उत्कल सोसाइटी की ओर से हावड़ा मोटर से रथ यात्रा निकाली जाती थी। 82 से इस मंदिर का निर्माण में हम योगदान दिए हैं कमेटी में। इस मंदिर जो है पहले हावड़ा मोटर में थे। जिस टाइम हमारा कुछ संख्या कम थे, जिस टाइम हम लोग पूरी नहीं जा सक रहे थे, जो कि हर साल रथ यात्रा में यहाँ पर इस रथ यात्रा का पालन कर रहे थे। धीरे धीरे हमारा कमेटी में बढ़ा तो 82 में ये ज़मीन जब लिया, 84 में इस मंदिर को स्थापना किए हैं। अगर बात भव्यता की हो तो रामराज मंदिर एक बेहतरीन उदाहरण है। 220 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा चटाई धाम में भव्य और सुंदर राम दरबार काफी कम वक्त में ही पूरे झारखंड और आसपास के राज्यों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन चुका है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल करीब 2 एकड़ से अधिक है। विधायक ढुल्लू महतो और चिटाही के ग्रामीण तथा कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। नीलामृश्यामन कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पानो महाशाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हमारे श्री चिटाही धाम में श्री रामराज मंदिर का स्थापना किया गया है। ये फिलहाल तो प्राचीन मंदिर है। इसका भव्य रूप जो देख रहे हैं 2019 में 10 फरवरी के दिन किया गया था। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े सहयोग से इस मंदिर का स्थापना करवाएं, और ख़ास करके यहाँ के एमएलए श्री ढुल्लू महतो जी का जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्से और भागीदारी लिए और एक गार्जियन रूप के तौर पे आगे बढ़ के इस मंदिर का नवनिर्मित निर्माण करवाएं। इस मंदिर की सुंदरता और इसकी भव्यता इसे काफी खास बनाती है। इस मंदिर में राजस्थान के मकराना की खदानों से बेहतर किस्म के संगमरमर के पत्थर लाकर लगाए गए हैं। मंदिर में भगवान राम के अलावा माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी विराजते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कृष्ण राधा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। दोस्तों बहुत अच्छा रामराज मंदिर लगा और बहुत मनमोहक दृश्य है यहाँ का, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं बगमारा में पहली बार आया हूँ, देख के बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर सुंदर, सब दर्शन के लिए आते हैं, इसे बहुत अच्छा लगा।
जो बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर देखने में। ऐसा लग रहा है कि किसी नए जगह पर आए हुए हैं हम लोग और भव्य जगह पर आए हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपनी साला सरोज, अपनी वाइफ, अपने भतीजा बच्चों उतरों के साथ आया हुआ हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब जैसे ही आई ऐसा लगा कि महल में आ गए हो आप। तो यहाँ पे आप पक्का आना, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और आते ही इतना अच्छा जगह, बहुत प्यारा जगह है, तो आप पक्का आइएगा। हम सारे फैमिलीज़ आए हैं यहाँ पर और ये मतलब बहुत सुंदर जगह है। धनबाद स्थित एक धार्मिक स्थल ऐसा भी है जिसका जुड़ाव महाभारत के काल से है। बाबा कपिलेश्वर मंदिर धनबाद में निरसा के पास पंडरा गांव में शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर धनबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में अपने निर्वासन काल के दौरान पांडव इस स्थान पर आए थे। लोकप्रिय मान्यता है कि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। पंचो पांडव को नहीं है, पंचो पांडव को नाम दिया गया, पंचो पांडव को नाम दिया गया, मगर इतिहास को जो पता है ना, पढ़ना है ना, पंचो पांडव को बोल के कोई नाम नहीं है, नाम किसी को नहीं है। मंदिर पांडा कपिलेश्वर मंदिर है। इस गांव का नाम है पांडरा। 5 मंडप से स्थापना किए थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का मंदिर है। यहाँ डेली अन्न प्रसाद बनता है जो मालाकर ब्राह्मण के सहयोग से होता है। ये मंदिर के पूजा बाकी गांव के लोग भी सहयोग करते हैं टाइल्स बढ़ाने, जिसका भी मतलब मन में दिक्कत होता है उसको कुछ चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ देवी पार्वती, बाबा बाणेश्वर, बाबा भुवनेश्वर, तारकेश्वर और मणिकेश्वर की मूर्तियां मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पूजा की जाने वाली विभिन्न मूर्तियां कुंती, द्रौपदी और पांडवों द्वारा स्थापित की गई थी। धनबाद की अलौकिक सुंदरता इसकी झिलमिलाती नहरों और झीलों में भी नजर आता है। पर्यटन स्थलों में तोपचांची झील की अपनी विशिष्ट पहचान है। मनोरम पहाड़ियों की गोद में बसे इस झील की नैसर्गिक सुंदरता देश भर में विख्यात है। 15 नवंबर 1924 को बिहार ओडिशा के तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर द्वारा कोयलांचल में जलापूर्ति करने के उद्देश्य से इस झील की नींव रखी गई थी। এটা প্রথম টাইম এসেছি, খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু একটা খারাপ লাগছে, বৃষ্টিটা হচ্ছে। এমনিতে ঠিকঠাক সব, রাস্তাটা খুব সুন্দর, চতুর্দিকে পাহাড় দেখে দেখে আসছি। ব্যাক করবো বলে তাড়া আছে আরেক জায়গায়। আমার এসে খুব ভালো লাগছে, রাস্তাঘাট, পার্শ্বনাথ মন্দির দেখতে দেখতে আসলাম। মন্দির তো নয়, পাহাড় খুব সুন্দর। আর এই যে লেকটা দেখছি, এটা ভেরি বিউটিফুল। তোমাদের সাথে দেখা হয়ে আরও ভালো লাগছে, আমরা খুব এনজয় করছি। इसकी नैसर्गिक सुंदरता को देखने के लिए सालों भर यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन नववर्ष में यहाँ पर्यटकों की काफी भीड़ जुटती है। बंगाल, बिहार तथा झारखंड के विभिन्न जिलों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। Although it's raining here, it's a rainy day here, but the scenic beauty in the lake and the all around, it's very beautiful. Pointed out all about this lake. We really enjoyed this lake, but I like to point out 2 points to be sorted out, and I must say that the Jharkhand government must careful about this. Number 1, the approach road from 1 kilometer or 2 kilometers, its situation very bad, not motorable also. And I see the garbage in the lake, plastic bottles are here and there. Must be government must look for this and care of the lake.
गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। भले ही ये बात कश्मीर के लिए कही गई हो, लेकिन तोपचांची पर आकर जो हमने फ़िलहाल अनुभव किया उसे और कुछ कहकर बयां नहीं किया जा सकता। और इसकी खूबसूरती को फिल्मी दुनिया ने भी बखूबी समझा। 1966 में धर्मेंद्र और राजश्री की आई फिल्म ज़िंदगी एक सफ़र के कई सारे सीन्स की यहाँ शूटिंग की गई। उसके साथ ही बंगला फिल्म के सुपरस्टार तपन कुमार ने भी अपनी कई फिल्मों की शूटिंग इस जगह पर की है। अक्सर झारखंड में नागपुरी वीडियो सॉन्ग्स की यहाँ पर शूटिंग होती रहती है और यही इसकी खूबसूरती है जो ना केवल झारखंड से बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से पर्यटक को यहाँ खींच कर ले आती है। शहर से दूर ग्रामीण परिदृश्य के बीच बसा भटिंडा जलप्रपात शांति और सुकून की मनमोहक कहानी बयां करती है। जिले का भटिंडा वाटरफॉल पिकनिक के लिए बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है। धनबाद के साथ साथ आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। यहाँ चट्टान व जंगल के बीच से गिरते पानी का नजारा लोगों को काफी आकर्षित करता है। धनबाद से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मनभावन भटिंडा फॉल। स्थानीय लोगों का मानना है कि भटिंडा फॉल प्रकृति की अनुपम देन है। यहाँ दो नदियों का मिलन और चट्टानों से नदी का टकराना बिल्कुल ही प्राकृतिक है। फर्स्ट टाइम आए हो, बहुत सारा फॉल्स तो दिखा है इंडिया में, मगर यहाँ का फॉल्स दुर्दांत लग रहा है। नहाने की भी मन कर रहा है, पता नहीं क्या करूं। बारिश भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यह किसी मानवीय निर्माण कार्य से नहीं बना। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ झरना है वहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं। नदी किनारे पत्थरों को काटना आसान है, इसलिए कभी वहाँ पत्थरों का खनन किया गया, जिससे यह झरना बन गया। हमारे हर सफर में एक ऐसी जगह होती है जिसे देख सांसें थम जाती है और मुझे लगता है कि भटिंडा जलप्रपात उसी जगहों में से एक है। इसकी खूबसूरती हर रूप में बेमिसाल है। यहाँ पे कतरा और दामोदर नदी का संगम होता है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पानी जो है बहुत सारे धाराओं में नीचे गिरती है। 3 स्तर है जिसमें पानी जमा होता है। सबसे बड़े वाले तालाब में पहले जमा होता है, उसके बाद मध्यम तालाब, फिर छोटा तालाब। हालांकि जब आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ चीज़ों की सावधानी बरतनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं भी देखी गई हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो जलप्रपात है ये भले ही दिखने में आपको इसकी गहराई का पता ना चले, लेकिन इसके नीचे कुएं भी है। जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ का जो डेप्थ है वो काफ़ी गहरा है और जो गड्ढे भी हैं वो काफ़ी गहरे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप इस खूबसूरती का आनंद लें तो थोड़ी सावधानी भी बरतें। और मुझे लगता है कि अगर आप धनबाद आ रहे हैं तो भटिंडा जलप्रपात बिल्कुल भी मिस मत करिए। जैसा हमने शुरू में कहा, प्रकृति हर रूप में चमकती है यहाँ पर। धनबाद जिला को यहाँ के उद्यान एक खास पहचान दिलाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर तक छाई हुई है। बेकर बांध के नाम से चर्चित राजेंद्र सरोवर में आए अभूतपूर्व बदलाव की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। कुछ वक्त पहले अमृत योजना के तहत इस पार्क को विकसित किया गया है। यहाँ आसपास के प्रदूषित जल को पार्क में गिरने से न केवल पूरी तरह से रोका गया है, बल्कि जल शोधन का भी कार्य किया जा रहा है। इस पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर फूल व पौधे, दोनों शोर में पार्क, लाइटिंग, 2.5 लाख लीटर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। यहाँ सुबह शाम शहरवासी सैर करने पहुँचते हैं। बांध बना जाता करीब 45-46 ईयर पहले, तो नाम तो इसका बेकार बात था, लेकिन हम लोग के लिए ये काफ़ी ही सुंदर बांध हुआ करता था उस समय में। और अभी मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, अभी इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। इतनी सुंदर ट्रैकिंग, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए ट्रैकिंग है और चारों तरफ से फेंसिंग कर दी गई है, सिक्योरिटी भी है और सुंदर हो गया है। तो मुझे तो यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लगा है।
इसके साथ ही बिरसा मुंडा पार्क धनबाद जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पार्क में हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। यह पार्क 21 एकड़ भूभाग पर फैला हुआ है। इसे मनरेगा द्वारा विकसित किया गया है। यह पार्क मनरेगा, RSVY पर्यटन विभाग और SGSY का संयुक्त प्रयास है। यहाँ मनरेगा द्वारा वृक्षारोपण, लैंडस्केपिंग करके पूरी तरह से बंजर भूमि को एक सुंदर पार्क में बदल दिया गया है। और काफ़ी अच्छा पार्क है, फैमिली पार्क है। और इस तरह का पार्क हमारे धनबाद जिला में और कहीं नहीं, बस एकमात्र ये बिरसा मुंडा पार्क है। और लोकेशन भी काफ़ी अच्छा और आने जाने की सुविधा भी यहाँ काफ़ी अच्छी है। और फिर कभी घूमने का मन है किसी को भी तो फैमिली लेके बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत छोटा में आया था, बहुत अच्छा है, सुंदर है और पहले से ज़्यादा कुछ इसमें डेवलप किया गया है। तो धनबाद के टॉप लिस्ट में इसका नाम है बिरसा मुंडा पार्क। आप लोग अपना फैमिली के साथ आ सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं। काफ़ी नेचुरल लुक से बहुत अच्छा डेवलप किया गया है इसको। तो आप लोग फैमिली के साथ आइए, घूमिए। और धनबाद में काफ़ी ऐसे जगह है, बटिंडा फॉल है, बिग बाज़ार है, ये बिरसा मुंडा पार्क है। धनबाद में बहुत सारे जगह, आप आइए, विजिट कीजिए, बहुत अच्छा जगह है ये। बिरसा मुंडा पार्क घूमने के लिए एक जगह है जो बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है। बहुत सारे यहाँ पे फैमिली आते हैं और घूम कर मतलब कि बच्चों के साथ मनोरंजन, फैमिली पिकनिक वगैरह में आते हैं। यहाँ पे आने का बहुत ही सरल तरीका है। धनबाद स्टेशन से उतर के या तो आप सीधे कोई गाड़ी या ऑटो, टेम्पो से बोलकर आप यहाँ आ सकते हैं, या फिर अपने ड्राइविंग कार से या बाइक से भी आ सकते हैं। सीधा नवाडी एरिया पड़ता है ये हमारा, और नवाडी में आके अगर किसी से भी आप पूछेंगे कि हमें पार्क जाना है तो बता देगा। धनबाद जिले में मौजूद कुछ शहर इसकी महत्ता को भली भांति परिभाषित करते हैं। झरिया धनबाद जिले का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी भूमि ने पीढ़ियों से देश को काला खजाना दिया है और कोयला खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। झरिया का इतिहास आज जर्जर पड़ी दीवारों में दिखाई पड़ता है। झरिया धनबाद जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। ये किले आज भी झरिया में इनके द्वारा लिखी गई कहानी को बयां करते हैं। इनके वंशज आज भी इन किलों में निवासरत हैं। झरिया राज परिवार के पारिवारिक इतिहास के अनुसार यह मूल रूप से मध्य भारत के रीवा, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और सन 1763 में झरिया के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। वैसे तो झरिया में राजसी शासन को खत्म हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ की इमारतों में, दीवारों में उस वक्त की शान और शौकत को महसूस किया जा सकता है। नक्काशी आज भी बरकरार है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़रूरत है कि इसकी मरम्मती पर ध्यान दिया जाए। ख़ासकर सरकार को थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इमारतें हमारे इतिहास का वो हिस्सा है जो झारखंड को और समृद्ध बनाते हैं। ये वो पन्ने हैं जिसे अगर हम सही ढंग से नहीं संजोएं तो आने वाले वक्त में खो भी सकते हैं। शुरुआत में झरिया राज्य का मुख्यालय कतरास में स्थित था, किंतु बाद में इसे 3 अलग अलग गढ़ कतरास, झरिया और नवागढ़ में विभाजित कर दिया गया। झरिया किला की भांति ही कतरासगढ़ अपनी दीवारों पर इतिहास के कई पन्नों को समेटे आज भी खड़ा है। 18वीं सदी के आसपास युवराज मेदिनी सिंह कतरास आ गए और कतरासगढ़ रियासत बनाई। राजवंश के आखिरी राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह 1962, 1967 और 1969 में बिहार विधानसभा के विधायक भी चुने गए, मगर उनके बाद परिवार ने राजनीति से दूरी बना ली। ऐतिहासिक इमारतें हमें ये मौका देती है कि उस वक्त की हम कहानी उस समय में जाकर जान सके, समझ सके। कतरासगढ़ की स्थापना 18वीं सदी में राजा मेदिनी सिंह ने की थी और उसके बाद 1952 में जब सारे विरासतों का विलय हुआ, उस वक्त यहाँ के राजा
पूर्णेंदु नारायण सिंह थे, जिन्होंने विलय के बाद राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। फिलहाल उनके जो वंशज हैं वो यहाँ गढ़ में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी देख रेख पर सरकार भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि इस पर अगर ठीक से काम किया जाए तो टूरिज़्म के मामले में भी यहाँ का जो इतिहास है वो आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन सकता है। धनबाद में मौजूद मंदिर दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल केवल स्थान नहीं है, यह शहर की कहानी का वह अध्याय है जो उसके समृद्ध अतीत और आध्यात्मिक गहराई को प्रकट करते हैं। हालांकि जैसे जैसे धनबाद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इन खजानों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। इनमें से कई विरासत स्थल जो अपार सांस्कृतिक मूल्य रखते हैं, संरक्षण प्रयासों की कमी से जूझ रहे हैं। धनबाद जिला में कई ऐसे गांव हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। गोपालपुर धनबाद के निरसा प्रखंड का प्रसिद्ध गांव है। गोपालपुर इस गांव में मौजूद एक प्राचीन स्तंभ के लिए प्रचलित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और पत्थर की मूर्ति को स्वयं सम्राट अशोक की प्रतिकृति कहा जाता है। ये शिला मार्ट बहुत बचपन से हम लोग देख रहे हैं, 100-200 साल पुराना होगा। ऊपर नीचे बलराम है, ऊपर में कृष्ण है, बीच में नाग का फोटो है। इसी टाइप पे हम लोग इसको बचपन से देख रहे हैं, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है कि ये कौन चीज़ है। देश को आर्थिक विकास की ओर ले जाने में धनबाद की भूमिका निर्विवाद है, लेकिन स्थिरता की अवधारणा को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक स्थायी परिवर्तन ही यह सुनिश्चित करता है कि समृद्धि सभी के द्वारा साझा की जाए और भावी पीढ़ियों को एक संपन्न पारिस्थितिक रूप से संतुलित वातावरण विरासत में मिल सके। आज धनबाद एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, इसलिए इसे अपनी विरासत के संरक्षण और सतत विकास प्रथाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। प्रगति की चाह में यह याद रखना आवश्यक है कि विकास लोगों के जीवन या पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। धनबाद में एक और स्थान है जिसने इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। निश्चित रूप से मैथन बांध धनबाद के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह बांध इस जिले की कहानी का एक मनोरम अध्याय है, जिससे हम आपकी मुलाकात आगामी कड़ी में कराएंगे। लहराती पहाड़ियों और शांत पानी की पृष्ठभूमि में स्थित यह राजसी जलाशय न केवल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की मिसाल भी है। आश्चर्य और सौम्यता में डूबी मैथन की कहानी विस्तार से बयां करने का वादा लेकर जल्द ही हम एक बार फिर लौटेंगे।